हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल ए टू जेड इन्फो। और आज हम सीखेंगे कि एक्सेल में एडवांस फिल्टर कैसे लगाया जाता है और इसे डायनेमिक कैसे बनाया जाता है। तो एडवांस फिल्टर से पहले मैं आपको बता दूं कि आपको फिल्टर तो पता ही होगा, लेकिन एडवांस फिल्टर उसका भी एक अपडेटेड वर्जन है जिससे जो फिल्टर से भी अच्छे तरीके से काम करता है। तो आइए आपको बताते हैं कि आज के हम वीडियो में क्या क्या सीखेंगे। सबसे पहले हम सीखेंगे कि हमें सिर्फ जोन वाइज अगर किसी जोन का डेटा निकाल के अलग रखना है या इसी लिस्ट में हमें फिल्टर करना है तो वो कैसे करेंगे। उसके बाद हम सीखेंगे कि सिर्फ दो, जैसे कि हमारे पास इनएक्टिव और साउथ जोन के दो डिटेल्स हैं, तो इसके लिए अगर हमें डिटेल्स निकालनी है कि साउथ जोन में हमारे पास कौन से एम्प्लॉय इनएक्टिव है और कौन से एम्प्लॉय अगर हम एक्टिव है, तो वो डिटेल्स हम कैसे निकाल सकते हैं एडवांस फिल्टर का यूज करके। और इसके बाद हम सीखेंगे कि अगर हमारे पास जैसे किस एम्प्लॉय का डेटाबेस है, उसमें हमें अगर चेक करना है कि हमारे किसी भी एम्प्लॉय की जो की एज है वो 18 साल से कम तो नहीं है, तो वो हम सीखेंगे कि एडवांस फिल्टर का यूज करके वो कैसे लगाया जाता है। और चौथी चीज हम सीखेंगे कि एडवांस फिल्टर को दूसरी सीट पर कैसे लगाया जाता है। जैसे कि हमारे पास डेटा इस सीट में है और हम लगाएंगे अपना एडवांस फिल्टर इस सीट में। और सबसे लास्ट में हम सीखेंगे कि एडवांस फिल्टर को डायनेमिक कैसे बनाया जाता है, कि हम अगर यहाँ डेटा रखें, जैसे कि मैंने यहाँ पर साउथ की वेस्ट की जगह साउथ लिख दिया और सिर्फ हम अपडेट करें तो हमारा डेटा सारा ऑटोमेटिक चेंज हो जाए। तो ये सब आज की वीडियो में सीखेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो आइए सीखते हैं कि एडवांस फिल्टर का बेसिक यूज क्या है। सबसे पहले कि मान लीजिए मेरे पास ये कुछ एम्प्लॉयज का डेटा है, इसमें मेरे पास एम्प्लॉयज का नाम है, उनके वो एक्टिव है हमारे कंपनी में या नॉट एक्टिव है, उसके बाद वो किस जोन में काम कर रहे हैं और उनकी डेट ऑफ बर्थ है। और एक मैंने यहाँ पर एज निकालने के लिए फॉर्मूला लगाया हुआ है। ये एज निकालने के लिए फॉर्मूला जो है मैं आपको इस सीट में सिखाऊंगा, जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि एज का, जहां मुझे 18 साल से कम एज वाले एम्प्लॉय निकालने हैं, यहाँ पर मैं एज लगाने वाला फॉर्मूला भी आपको सिखाऊंगा। तो चलिए निकालते हैं कि एक्सेल में एडवांस फिल्टर कैसे लगाया जाता है। एडवांस फिल्टर लगाने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ अपने डेटा में कहीं पर भी एक कर्सर रख लेना है। कर्सर रखने के बाद आपको जाना है डेटा के अंदर। डेटा में आपको ये एडवांस का एक ऑप्शन दिखेगा, इसमें आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप ये देखेंगे कि आपका जो डेटा है वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा सारा। अगर आपका डेटा सिलेक्ट हो गया तो ठीक है। और उसके बाद आपको क्लिक करना है कॉपी टू अनदर लोकेशन। कॉपी टू अनदर लोकेशन पर क्लिक करने के बाद आपको लिस्ट रेंज देनी है। जैसे कि मेरा डेटा यहाँ पर पूरा ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो गया है क्योंकि मैंने डेटा के बीच में कर्सर को रख दिया था इसलिए। लेकिन अगर आपका डेटा सिलेक्ट नहीं होता है तो आप यहाँ पर क्लिक करके अपना डेटा सिलेक्ट कर सकते हैं कुछ इस तरह से। और इसके बाद आपको चाहिए कि आपको क्राइटेरिया रेंज क्या देना है। क्राइटेरिया रेंज में मुझे निकालना है कि मेरे पास वेस्ट जोन में कितने एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पर वेस्ट जोन को सेलेक्ट करूंगा और उसके बाद मुझे यहाँ पर चाहिए कि मेरा डेटा मुझे कहाँ पर कॉपी करना है। अब वैसे कि मुझे यहाँ पर करना है कॉपी, यहाँ मुझे कॉपी करना है। तो सिंपल है, आपको सिर्फ यहाँ पर क्लिक करके और ओके पर प्रेस करना है। इसके बाद आप देखेंगे कि वेस्ट जोन में आपके पास दो एम्प्लॉई हैं, कृष्णदेव त्रिपाठी और राजकुमार। ये दोनों इनएक्टिव हैं और एक एक्टिव है। तो चेक कर लेते हैं कि हमारा एडवांस फिल्टर सही काम कर भी रहा है या नहीं। तो देखिए हमारे पास जैसे हम चेक करते हैं कि ये हमारे पास वेस्ट जोन के एम्प्लॉई हैं, जिसमें एक कृष्णदेव त्रिपाठी है और दूसरा है राजकुमार, और बाकी हमारे पास नॉर्थ, साउथ और ईस्ट जोन के हैं। तो हमारा एडवांस फिल्टर पूरे अच्छे तरीके से काम कर रहा है। तो आइए आगे चलते हैं इस वीडियो में कि एडवांस फिल्टर में इनएक्टिव और साउथ, अगर हमारे पास दो हैं कि हमें साउथ जोन के सिर्फ इनएक्टिव एम्प्लॉयज की डिटेल चाहिए तो वो कैसे लगाएंगे, उसका भी तरीका सेम ही है। आपको यहाँ अपने डेटा में कर्सर रखना है। कर्सर रखने के बाद आपको डेटा टैब में जाके एडवांस पर क्लिक करना है। एडवांस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर चाहिए कि कॉपी टू अनदर लोकेशन। कॉपी टू अनदर लोकेशन के बाद लिस्ट रेंज में जाकर आपको अपना डेटा सेलेक्ट करना है, क्योंकि मेरा डेटा ऑटो सेलेक्ट है। डेटा सेलेक्ट करने के बाद आपको चाहिए कि क्राइटेरिया क्या देना है, तो आप ये क्राइटेरिया भी दे सकते हैं कि ये आपको क्राइटेरिया ये चाहिए। उसके बाद आपको चाहिए कि आपको ये डेटा कॉपी कहाँ पर करना है। तो कॉपी करने के लिए आपको यहाँ पर सेल में क्लिक करना है। सेल में क्लिक करने के बाद आप किसी भी सेल पर क्लिक कर दीजिए और आपको ओके प्रेस करना है। इसके बाद आपको दिखेगा कि सिर्फ साउथ जोन के इनएक्टिव एम्प्लॉयज की ही डिटेल आपको मिलेगी।
यहाँ पर देखिए हमारे पास साउथ जोन में 2 एम्प्लॉय हैं, एक एक्टिव है और एक इनएक्टिव है, लेकिन आपको एडवांस फिल्टर से आपको सिर्फ इनएक्टिव एम्प्लॉयज की डिटेल ही मिलेगी। तो ये है एडवांस एक्सेल का दूसरा तरीका। इसके बाद हम आते हैं कि अगर हमें किसी एम्प्लॉयज को डेट निकालनी है तो वो डेट कैसे निकालेंगे। इसके लिए सबसे पहले मुझे टाइप करना है इज इक्वल टू डेटेड इफ। ये फॉर्मूला एक्सेल में नहीं है तो आपको ये फॉर्मूला पूरा टाइप करना पड़ेगा। सिर्फ डेट लिख के आपको ये फॉर्मूला नहीं मिलेगा, तो आपको पूरा टाइप करना है डेटेड इफ इज इक्वल टू डेटेड इफ। उसके बाद आपको ब्रैकेट स्टार्ट करना है। ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद आपको अपना डेट जो डेट है जिसकी आपको निकालनी है वो डेट सेलेक्ट करनी है। डेट सेलेक्ट करने के बाद आपको कॉमा लगाना है। कॉमा लगाने के बाद आपको लगाना है टुडे। टुडे लगाने के बाद आपको ब्रैकेट ओपन करना है और ब्रैकेट क्लोज कर देना है। इससे क्या होगा कि जो टुडे मैंने फॉर्मूला लगाया है इससे आपको करंट की डेट मिलती रहेगी। जब भी आप ये शीट खोलेंगे तो ये फॉर्मूला ऑटो रिफ्रेश हो जाएगा, जिससे आपको करंट की डेट मिलेगी और आपकी डेट ऑटोमेटिक उसी डेट के हिसाब से कैलकुलेट होगी। उसके बाद आपको लगाना है कॉमा। लगाने के बाद आपको सिंपली लिखना है वाई, क्योंकि हमें ईयर चाहिए तो हम इसमें लिखेंगे वाई डबल कोट्स के अंदर और कर देंगे ब्रैकेट क्लोज। इससे हमें इस सबकी डिटेल्स एज मिल जाएगी कि सबकी एज क्या है एम्प्लॉयज की। उसके बाद जैसे कि मुझे यहाँ पर चाहिए कि 18 साल से कम वाले मेरे कितने एम्प्लॉय हैं। अगर आपको आप यूज कर सकते हैं जैसे भी आपको चाहिए, ग्रेटर देन, लेस देन, इज इक्वल टू। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर लगा रखा है कि मुझे अपने 18 साल से कम वाले एम्प्लॉयज की डिटेल्स पता करनी है कि मेरे पास कौन कौन से एम्प्लॉय कम 18 साल से कम के हैं। तो इसके लिए आपको यहाँ पर अपने डेटा में कर्सर रखना है। कर्सर रखने के बाद आपको जाना है डेटा टैब के अंदर। डेटा टैब में आपको एडवांस पर क्लिक करना है। एडवांस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ सबसे पहले क्लिक करना है कॉपी टू अनदर लोकेशन पर। कॉपी टू अनदर लोकेशन पर जाने के बाद आप देखेंगे कि आपका डेटा ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो चुका है, क्योंकि मैंने डेटा में अपना कर्सर छोड़ दिया था इसलिए। उसके बाद आपको देना है क्राइटेरिया रेंज। तो क्राइटेरिया रेंज के लिए आपको ये डेटा सेलेक्ट करना है कि आपको ये डेटा आपका क्राइटेरिया है और आपको अपना डेटा यहाँ पर कॉपीड चाहिए। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको ओके प्रेस करना है और आप देखेंगे कि आपके पास एक वेस्ट जोन में और एक साउथ जोन में 2 एम्प्लॉय हैं जिनकी एज 18 साल से कम है। जैसे इनकी 16 साल है और इसकी 17 साल है। ये रहा हमारा फर्स्ट एम्प्लॉय और ये है हमारा जो सेकंड एम्प्लॉय है। बाकी सबकी एज 18 साल से ऊपर है। और अगर मुझे इसमें सिर्फ 18 साल से ऊपर वाले एम्प्लॉय चाहिए कि 18 साल से ऊपर के कौन से एम्प्लॉय हैं, तो इसके लिए मुझे यहाँ ग्रेटर देन प्रेस करना है। लेकिन आप देखेंगे ग्रेटर देन प्रेस करने के बाद भी आपको फिर से एक बार एडवांस फिल्टर लगाना पड़ेगा, तभी आपका डेटा रिफ्रेश होगा। तो इसके लिए हमने आपके लिए आगे बना रखा है कि इसमें एडवांस फिल्टर को डायनामिक यानी कि ऑटोमेटिक कैसे बनाया जाता है, ताकि ये आपका सिर्फ डेटा चेंज करें आप और आपका नीचे का रिजल्ट ऑटोमेटिक चेंज होता रहे। तो इस वीडियो में पूरा बने रहिए और लास्ट तक जरूर देखिए। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आगे सीखेंगे कि इस एडवांस फिल्टर में जो हमारे पास सीट 5 में डेटा है और दूसरा डेटा है हमारे पास सीट 6 में। तो अगर हम इस डेटा को इस सीट में फिल्टर करके लाना चाहें तो वो हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आपको, जैसे मैंने अभी पहले बताया कि आपको इस डेटा में क्लिक करके रखना है। जैसे कि अगर आप इस सीट से डेटा उस सीट में ले जाना चाहेंगे तो आप इसमें क्लिक करके रखेंगे। उसके बाद आपको जाना है डेटा टैब के अंदर। डेटा टैब में जाने के बाद आपको मिलेगा एडवांस। एडवांस में आपको सबसे पहले क्लिक करना है कॉपी टू अनदर लोकेशन। कॉपी टू अनदर लोकेशन पर क्लिक करने के बाद आप अपना जैसे डेटा सेलेक्ट करेंगे, तो डेटा सेलेक्ट करने के बाद आपको जाना है और क्राइटेरिया रेंज में। क्राइटेरिया रेंज आपका क्या है कि क्राइटेरिया रेंज है ये। क्राइटेरिया हमको ये चाहिए और मुझे चाहिए कि वेस्ट जोन के एम्प्लॉय सारे कॉपीड होके मुझे इसमें मिल जाएं सीट 6 में। तो सीट 6 में मैं क्लिक करूंगा और ये एक देखिए आपको एरर देगा कि यू कैन ओनली कॉपी फिल्टर डेटा टू द एक्टिव सीट, कि आप जो है सीट 5 से सीट 6 में डेटा को कॉपी नहीं कर सकते हैं एडवांस फिल्टर यूज करके। तो सबसे पहले आपको इसके लिए क्या करना है कि आप अपनी सीट 5 में जिसमें आपके पास डेटा है और दूसरी सीट है आपके पास सीट 6 जिसमें आपको कॉपी फिल्टर करके डेटा ले जाना है। तो आपको अपना एडवांस फिल्टर का जो यूज करना है स्टार्ट वो करना है सीट 6 को मैं कर्सर रखने के बाद।
इसमें कर्सर रखने के बाद आप जाएंगे डेटा टैब में। डेटा टैब में आपको एडवांस फिल्टर में कॉपी टू अनदर लोकेशन, और अब आपको अपना डेटा सीट फाइल में जाके सेलेक्ट करना है कि आपको इस डेटा का जो है कि आपको इस डेटा में से अपना डेटा निकालना है। और आपका क्राइटेरिया मैंने जो है ये सिलेक्ट कर रखा है कि हमारा ये क्राइटेरिया है। इसके बाद आपको देना है कि कॉपी टू कहाँ करना है आपको, तो कॉपी टू मुझे करना है इस लोकेशन में। तो इसके लिए मैं यहाँ पर सेल पर क्लिक करूंगा जिससे कि यहाँ पर आ जाएगा, और ओके प्रेस करने के बाद आप देखेंगे कि अब आपका एडवांस फिल्टर दूसरी सीट में भी काम कर रहा है। यहाँ पर आपको दिख गया है कि वेस्ट जोन के हमारे पास 2 एम्प्लॉय हैं। तो इस तरह से एडवांस फिल्टर को पहली सीट से दूसरी सीट में मूव करते हैं कि दूसरी सीट में कैसे फिल्टर का यूज किया है इसके। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आगे चलते हैं और आपको बताते हैं कि एडवांस फिल्टर को डायनेमिक कैसे बनाया जाता है। डायनेमिक में जैसे देखिए मैंने यहाँ पर दे रखा है कि मुझे लेस देन 18 ईयर्स वाले एम्प्लॉयज की डिटेल चाहिए, तो मैंने यहाँ पर लेस देन 18 टाइप किया और एडवांस फिल्टर लगा के मैं ये डेटा निकाल सकता हूँ कि। लेकिन अगर मुझे ये चाहिए कि लेस देन 18 में मेरे पास मैं देखता हूँ कि अगर मुझे सिर्फ वेस्ट साउथ जोन के एम्प्लॉयज की डिटेल निकालनी है कि साउथ जोन में कितने एम्प्लॉय हैं, तो साउथ जोन पर अगर आप जोन में साउथ लिख देते हैं तो आपको बार बार एडवांस फिल्टर लगाना पड़ेगा। बार बार एडवांस फिल्टर ना लगा के आपके लिए यहाँ पर मैंने बनाया कि डायनेमिक एडवांस फिल्टर कैसे है कि जैसे कि आपने यहाँ पर साउथ आपने यहाँ पर टाइप किया और आप सिर्फ अपडेट पर क्लिक करें, और अपडेट पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर सिर्फ साउथ जोन का डेटा आपको शो हो रहा है। तो इसके लिए सबसे पहले चलते हैं आप सीट में कि कैसे बनाते हैं। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमारे पास ये डेटा है। इस डेटा में आपको करना है कि आपको टोटल डेटा सेलेक्ट करना है। टोटल डेटा सेलेक्ट करने के बाद आपको अपने सिस्टम में प्रेस करना है कंट्रोल+T। कंट्रोल+T प्रेस करने के बाद आपके पास एक ये डायलॉग बॉक्स छोटा सा ओपन होगा। इसमें आपका टोटल डेटा सेलेक्ट हो जाएगा और ये आपको बताएगा कि माय टेबल हैज हेडर्स। अगर आपके टेबल में हेडर्स है तो आपको ये चेक करके रखना है, अगर आपके टेबल में हेडर नहीं है तो आपको अनचेक कर देना है। और उसके बाद आपको ओके प्रेस करना है। ओके प्रेस करने के बाद आपकी जो डेटा है वो एक टेबल में कन्वर्ट हो चुका है। देखिए आपको यहाँ पर एक टेबल का नाम दिखाई देगा कि आपका ये डेटा जो टेबल में कन्वर्ट हो चुका है, टेबल नंबर 4 में। और इसके बाद आपको सिंपली सिर्फ डेटा वैलिडेशन लगाना है जैसे हमने आपको पहले बताया है। उससे पहले आपको व्यू में जाने के बाद आपको मैक्रो में जाने के बाद करना है रिकॉर्ड मैक्रो पर आप क्लिक करेंगे तो ये आपसे पूछेगा मैक्रो का क्या नेम आप देना चाहते हैं। जो भी आप नाम देना चाहें वो आप दे सकते हैं, और जो भी आप शॉर्टकट देना चाहें वो दे सकते हैं। यहाँ पर आप अपना शॉर्टकट देने के बाद आप ओके पर प्रेस कीजिए। ओके प्रेस करने के बाद आपका मैक्रो की जो रिकॉर्डिंग है वो स्टार्ट हो गई है। अब हम आपको बताएंगे कि एडवांस फिल्टर लगाना है। एडवांस फिल्टर लगाने के लिए आपको डेटा टैब में जाना है। डेटा टैब में जाने के बाद आपको करना है एडवांस पर क्लिक। एडवांस पर क्लिक करने के बाद कॉपी टू अनदर लोकेशन में क्लिक करने के बाद आपको सेलेक्ट करना है अपना टोटल डेटा सेलेक्ट कर दिया। जैसे मैंने हमारा ये टोटल डेटा है, आपने देखे ये टोटल डेटा सेलेक्ट हो गया। टोटल डेटा सेलेक्ट करने के बाद हमको देना है कि हमारा ये जो है वो है हमारी रेंज, और कॉपी टू हमारा इस लोकेशन में हमें कॉपी करना है कि इस लोकेशन में हमारा डेटा कॉपी हो जाए, और करना है उसके बाद ओके। तो आप देखिए कि नॉर्थ जोन के हमारे पास एम्प्लॉयज की डिटेल आ गई है। लेकिन अब हम यहाँ पर और एडवांस फिल्टर को बनाएंगे डायनामिक। उसके लिए सबसे पहले आप व्यू में जाकर अपना मैक्रो रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर दीजिए। अब जो आपकी मैक्रो है वो रिकॉर्ड हो गई है, और सबसे पहले आपको यहाँ पर एक बटन बनाना है। तो इंसर्ट में उसके लिए आपको इंसर्ट में जाना है। इंसर्ट में जाने के बाद आपको शेप पर क्लिक करना है। आप जो भी शेप लेना चाहे ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर ये शेप ले ली है और ये कर दी यहाँ पर ड्रॉ करने के बाद मैंने यहाँ पर लिखा है कि मुझे करना है अपना डेटा अपडेट डेटा करना है मुझे। तो मैंने इस पर क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद मैंने दिया इसको कि असाइन मैक्रो। जो मैंने मैक्रो अभी रिकॉर्ड करी है वो मैं इसको असाइन कर दिया। असाइन करने के बाद सिर्फ आपको ओके क्लिक करना है और अपनी मैक्रो को सेलेक्ट करना है। ओके प्रेस करने के बाद मैक्रो यहाँ पर असाइन हो गई है। आप इसकी सेटिंग भी चेंज कर सकते हैं। इसको आप सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद जाइए होम में मैंने इसका अलाइनमेंट सही दे दिया कि सही अलाइनमेंट है। उसके बाद अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे सिर्फ नॉर्थ जोन के नहीं देखनी है, मुझे साउथ जोन की देखनी है, तो आपको बार बार फिल्टर लगाना पड़ेगा। इसके लिए मैंने आपको यहाँ पर बटन बना दिया। आपको सिर्फ यहाँ पर क्लिक करना है और आपको सिर्फ साउथ जोन के एम्प्लॉयज की डिटेल ही दिखाई देगी। ये देखिए आप सिर्फ साउथ जोन के एम्प्लॉयज की डिटेल दिख रही है, सिद्धार्थ द्विवेदी, सुधांशु परिदा।
अगर आप यहाँ पर कुछ डेटा ऐड भी करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर नाम लिख दिया सौरभ, एक एम्प्लॉय और ऐड कर दिया, और उसकी मैंने जोन ऐड कर दिया साउथ जोन मैंने ऐड कर दिया, उसकी डेट लिख दी मैंने, मान लीजिए इसकी डेट ऑफ बर्थ है 2 मार्च 1990, तो ये 30 साल का हो गया। और मैं सिर्फ अपडेट पर क्लिक करूंगा और देखिए साउथ जोन में ये एम्प्लॉय हमारे पास फिर से शो होने लगा। तो अगर आप अपनी डेटा को जो टेबल में कन्वर्ट कर लेते हैं तो आपका जो डेटा अगर आप बाद में भी उसमें ऐड करते रहेंगे तो वो ऑटोमेटिक आपके डेटा में जुड़ता रहेगा। और अगर आप चाहेंगे कि आपको सिर्फ किसी भी जैसे भी आप निकालना चाहें तो उस तरह से आप इस डेटा को निकाल सकते हैं। ये देखिए, है ना सिंपल तरीका। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें।